मैं मोहित कुमार पुत्र श्री सुखरामपाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं सरपंच पंच सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि का अनुसार न्याय करूँगा। देखिए, इस मामले का जैसे आप सबको विदित है कि 2022 का जब इलेक्शन हुआ था तो वहाँ एक बूथ की काउंटिंग के टाइम कुछ क्लरिकल मिस्टेक के कारण कुलदीप कुमार को विनिंग सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया था, लेकिन उसी के बाद इनके द्वारा अपील की गई तो इनके नाम पे भी सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया जारी, लेकिन कुलदीप कुमार जी हाई कोर्ट से स्टे ले आए और प्रक्रिया के इस दौरान सारी इनकी न्यायिक प्रक्रिया चलते हुए तो 11 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, क्योंकि काउंटिंग वहीं पे उनके सामने हुई थी तो उनके आदेशानुसार आज इनको शपथ दिला दी गई है और चार्ज दे दिया गया है और मेरी इनको शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करता हूँ ये अपने गांव का विकास निष्पक्ष विकास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और इसे मानते बिल्कुल ये न्यायालय की बहुत बड़ी जीत है और पूरे गांव को न्यायालय के प्रति बहुत आदर है। हमारे साथ बिल्कुल न्याय हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है। प्रशासन को भी सहयोग करेंगे, हर चीज को सहयोग करेंगे। असली न्याय तो आज ही मिला है। हाँ, क्योंकि 3.25 साल तो वो हेरा फेरी रिश्वतबाजी की सरपंची कर गया, जिसमें उनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये गलत काम किया है सरपंच के साथ। कहीं ना कहीं अच्छा सर, सिस्टम में कमी भी मानते हैं आप कहीं ना कहीं? सर, इस सिस्टम में तो उसी दिन से कमी हो गई थी। यदि सिस्टम में कमी नहीं होती तो जो युवा एक चेहरा था गांव के विकास में 2.5 साल और योगदान देता, बड़ा अच्छा होता और अन्य युवा भी इससे प्रभावित होते और गांव का विकास जिससे रुका, क्योंकि न तो वो सरपंच कर सके न ये कर सके, तो इससे गांव का विकास प्रभावित हुआ है। आने वाले समय में ऐसा ना हो तो सरकार ने इस प्रकार का कार्यक्रम, इस प्रकार की नीतियां और सुप्रीम कोर्ट तक जो गया, ये यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। मोहित से तो बहुत उम्मीदें लगाई हैं, पूरे गांव ने ही लगाई हैं और मोहित जैसी युवा शक्ति के साथ कार्य करेगा, मेरे ख्याल गाँव में के विकास में 4 चांद लगाएगा। जी, क्या पूछना चाहते हैं बताएं आप। किस तरह से ये फैसले को आप देखते हैं? 2.5 साल पूरे 3 साल लगे इस संघर्ष में। देखिए, इस फैसले के बारे में ये है कि जब हमारे पास ये केस आया था तो हमने जब केस को स्टडी किया तो हमें एक इस केस के अंदर ये लगा कि इसके पेक्युलर फैक्ट्स हैं, क्योंकि मसला ये था कि जो 69 नंबर जो बूथ है गांव में, उसकी वोटों की गिनती का सवाल था। तो सुप्रीम कोर्ट ने मशीनों को सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मंगा करके जो है वही रिकाउंटिंग करा दी है और अब फाइनली मोहित कुमार को सरपंच जो है घोषित किया गया है। सिस्टम का भी कुछ फेलियर मानते हैं आप इसमें? सिस्टम का फेलियर मैं इस पर्टिकुलर केस में ज्यादा नहीं मानता और नहीं कह सकता हूं, क्योंकि बाद में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जो रिटर्निंग कैंडिडेट के बारे में उन्होंने बाद में एविडेंस में भी कहा है, उन्होंने साफ कहा कि ये क्लरिकल मिस्टेक थी, एक टाइपोग्राफिकल मिस्टेक थी और उस मिस्टेक को उन्होंने ठीक भी कर लिया और उसके बावजूद इसमें लिटिगेशन आगे चलती जा रही थी। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मोहर लगा के इसको केस को बंद कर दिया है। आपके संज्ञान में कोई मामला ऐसे पहले भी पंचायत का जो इस तरह का मसला है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा? पंचायत का तो नहीं पहुंचा हमारे संज्ञान में, पर दिल्ली के अंदर जो म्युनिसिपल काउंसलर हैं और जो दूसरे पद हैं, उन सब पदों के मसले इस तरह के हमने देखे। हालांकि ग्राउंड अलग अलग होते हैं। बुआना लाखू गांव के अंदर जो ये मसला था, इसमें 69 नंबर जो बूथ है उसकी काउंटिंग और रिकाउंटिंग उसका मसला था, क्योंकि जो सीरीज थी, जो कैंडिडेट का जो नाम था, वो ऊपर नीचे होने के बाद जो है उनके सामने जो वोटों की संख्या थी उसमें कुछ प्लस माइनस हो गया, जिस वजह से जो रिजल्ट था वो गलत डिक्लेयर हो गया था, लेकिन बाद में सुधार लिया गया था।